अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमायूं मुरसल। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के मुतालिक मुस्लिम कम्युनिटी में मैं एक डेंजरस ट्रेंड देख रहा हूँ। उसके सिलसिले में आगाह करने के लिए ये मैसेज मैं आपको डाल रहा हूँ। उम्मीद है अगर आपको सही लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें। एक बहुत ज़ोरों से हर तरफ से आवाज़ है कि सेक्युलर पार्टियां मुसलमानों को कैंडिडेट नहीं बनाती और इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्ट नहीं होते। महाराष्ट्र में हमेशा से 10 से 12 तक एमएलए इलेक्ट होके आते हैं। ये टैली मुसलमानों को ये बढ़ाने का मौका है। इसलिए अपील ये है कि जहाँ भी अल्पसंख्यक बहुल मतदार संघ हैं, मुसलमान अपने कैंडिडेट खड़ा करें और वो मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दें। दूसरी बात, अगर अजीत पवार गुट या शिंदे गुट मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देता है तो वहाँ भी उसे जिताने की कोशिश करें अगर वो जीतता है। और आखिरी, वंचित बहुजन और एआईएमआईएम अगर जीतने की पॉसिबिलिटी है तो वहाँ मुस्लिम अपना वोट कास्ट करें। कुल मिला के अपनी टैली बढ़ाने का ये स्ट्रैटेजी उन्होंने सामने रखी है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। भाजपा ने 80-20 का फॉर्मूला पहले ही इख्तियार किया है। मुसलमानों को कहा है कि तुम्हारे वोटों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे वोटों के बिना सिर्फ हिंदुओं की मदद से हम जीतते हैं। तो मुसलमान भी उसी लॉजिक पर आगे बढ़ने की ये कोशिश है। मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक बात है। इस तरह से पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम डिवाइड इलेक्टोरल बेसिस पर होना, आज फैसिज्म उरूज पर है, उस वक्त हमें सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक वजह है। फैसिज्म ने दुनिया भर में क्या जुल्म ढाए हैं ह्यूमैनिटी पर, आपको मालूम है। और हिंदुस्तान में भी पिछले 10 साल में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। और ये सत्ता में आने के बाद में ये ट्रेंड और भी गहरा सकता है और मुसलमानों की ज़िंदगी खतरों से खाली नहीं रहेगी, वही टारगेट बनेंगे। अगर आप सेक्युलर पार्टीज़, उनके बारे में कितनी भी क्रिटिसिज्म हो, अगर जिताएंगे नहीं तो फैसिज्म मजबूत होगा। इतना ही नहीं बल्कि सेक्युलर पार्टियों से ही बड़े पैमाने पर इन्फ्लक्स, यानी फैसिस्ट फोर्सेस के साथ उनका अलायंस तैयार होगा, उस तरफ जाने का ट्रेंड बनेगा। ये पार्टियां भी मायूस होकर उस ख्याल को अपनाने लगेंगी। यानी फुल फ्लेज फैसिज्म में हिंदुस्तान में कायम होने का सबसे बड़ा खतरा है और वो खतरा हम लोग मोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी सीरियस ट्रेंड है, इसको सरे से खारिज करें और जहाँ भी महाआघाड़ी का कैंडिडेट है उसी को वोट करें। और वोट करते वक्त कोई उम्मीद दूसरी ना रखो, क्योंकि हिंदुस्तान को सेक्युलर बनाए रखना, प्रोग्रेसिव बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बरकरार रखना, यह हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। आज मुसलमानों के कितने नुमाइंदे इलेक्ट हो रहे हैं ये कम मायने रखता है। मुझे मालूम है डेमोक्रेसी में पावर की अहमियत क्या है, लेकिन ये वो वक्त नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। याद रखें कि मुसलमान एक पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, उसकी जनता को पॉलिटिकली एजुकेट करने का काम नहीं किया है। पॉलिटिकल एजिटेशंस हमने सिर्फ एनआरसी सीए में देखे, लेकिन सही तरीका अपनाया नहीं, इसलिए दिल्ली रॉयट्स और उसके बाद में सैकड़ों केसेस और कई नौजवान पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं।
वो कमर तोड़ के रख देंगे। किसान आंदोलन 1 साल तक चलता रहा। मुसलमान 5 दिन का भी आंदोलन चला नहीं सकते। उनकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही वीक है। पिछले 70 साल में हमने इस तरह से बिल्ड करने की कोई कोशिश नहीं की है। और आज तक महाराष्ट्र में 140 से 150 एमएलए ज़रूर जीते हैं, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, लेकिन उन्हें बहुसंख्यक का राजकारण ही करना पड़ता है इलेक्शन के लिए, और पार्टी के पॉलिसी के साथ ही जाना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो पार्टी के अंदर बहुत इन्फ्लुएंशियल पोजीशन नहीं रखते, या वो महाराष्ट्र के लोक नेता नहीं है कि सारी जनता उनके पीछे खड़ी होती है। तो वो दौर अभी आने का है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे एम्बिशंस को, जो भी इस तरह से इलेक्शन लड़ने की ख्वाब देख रहे हैं, ज़रा काबू में रखें। और आम मुस्लिम जनता को मैं आगाह कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से मजहबी तौर पर सोचकर वोट ना करें। वोट सेकुलरिज्म के लिए करें। वोट इस देश की डेमोक्रेसी और कानून का राज बचाने के लिए करें। और आज मुझे लगता है कि फैसिस्ट फोर्सेस को डिफीट कराने का ये मौका न गंवाते हुए महाआघाड़ी के ही सिर्फ कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।